आगे हम देखते हैं कि थाइम अकेले बैठकर चेस खेल रहा होता है, लेकिन उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उन्हें वो दूर फेंक देता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है केविन को, जो कि फ्लावर शॉप पर जाकर कैनिंग से पूछता है कि वो कहाँ पर है रैन। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि रैन और गौरिया दोनों साथ में बाहर घूमने गए हैं। तो ये बात जानकर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो दोनों डेट पे गए हैं। हम देखते हैं कि केविन एमजे को वीडियो कॉल करता है, तो एमजे उससे पूछता है तुम्हारी बात हुई रैन से। तो यहाँ पर एमजे को वो बताता है कि नहीं, क्योंकि मैं शॉप पर आया तो मुझे यहाँ पर कैनिंग से पता चला है कि गौरिया और रैन दोनों ही एक साथ डेट पर गए हैं। ये बात सुनकर एमजे काफ़ी हैरान होता है और वो उससे कहता है कि आखिर रैन करना क्या चाहता है। तो इस पर केविन उससे कहता है पता नहीं मुझे उसके दिमाग में क्या चल रहा है। केविन आगे कहता है वैसे भी गौरिया काफ़ी स्मार्ट है, उसने तुरंत ही अपनी साइड बदल दी। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर कैनिंग उससे कहती है कि गौरिया ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर केविन उसे कहने लग जाता है तो फिर वो कैसी है, उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में बातें क्या कहे कि बहसबाजी होना शुरू होती है। तो एमजे बीच में रोक देता है, कहता है प्लीज़ उससे बातें करना बंद करो, तुम मेरी बात पे ध्यान दो। एमजे उससे कहता है तुम जाकर रैन से बात करो। तो यहाँ पर केविन मना करने लग जाता है, कहता बहुत हो गया, मैं और ज़्यादा ये सब नहीं कर सकता, इनफ, अब मुझे ब्रेक चाहिए इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर फिर एमजे कहता है ठीक है ऐसा करो तुम ब्रेक ले लो। वो उससे कहता है कि मेरी बात कराओ कैनिंग से। तो यहाँ पर एमजे कैनिंग से बात करता है और उससे पूछता है कैनिंग क्या तुम्हें पता है कि गौरिया और रैन इस समय कहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर कैनिंग कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो वो यहाँ पर कहता है ऐसा करो तुम मेरे फ्रेंड को वहाँ पर लेके जाओ ब्रेक के लिए, इसे फूड खिलाओ, वाटर पिलाओ, और इसकी जो मेंटेनेंस है ना वो काफ़ी लो है, तो प्लीज़ तुम इसे अपने साथ लेके जाओ। ये बात सुनकर वहाँ पर एकदम अजीब तरीके से रिएक्ट करता है केविन। ये बात सुनकर केविन उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है कैनिंग के और एमजे से कहने लगता है कि मैं उन्हें देखना ही नहीं चाहता, तुम इससे क्यों कह रहे हो ये सब कुछ। तो यहाँ पर एकदम से एमजे कहने लग जाता है कि मैं कैनिंग तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम जाओ, अगर तुम्हें वहाँ पे रैन मिले तो उनसे बात करना और इस मैटर पर डील करना। और वो एकदम से फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गौरिया और रैन को दिखाया जाता है। तो वहाँ पर गौरिया काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि बहुत ही लंबे समय के बाद मैं बाहर आई हूँ और मैंने इतना एंजॉय किया है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज। तो इस पर उससे सवाल करने लग जाता है रैन कि जब तुम थाइम के साथ गई थी डेट पे तो कैसा रहा था। तो यहाँ पर उससे गौरिया कहती है थाइम के साथ जब मैं गई थी पूछो मत, तुमसे वो कोई डेट या कोई ट्रिप वगैरह नहीं थी, वो तो ऐसा था जैसे कि मैं जहन्नुम की सैर कर रही हूँ। हम जहाँ भी जाते थे वहाँ पर हमें परेशानियाँ ढूंढते हुए पहुंच ही जाती थी। वो यहाँ पर उसे बताने लगती है कि तुम विश्वास कर सकते हो क्या इस बात पर कि वहाँ पर एक बंदा पैम्पलेट्स बांट रहा था टेडी बेयर की ड्रेस में, वो वहाँ पर उसे पंच मारने वाला था। और यहाँ तक कि जब हम लोग जू गए थे तो वहाँ पर उसने कैनिंग के बॉयफ्रेंड के साथ भी फाइट की और वहाँ पर वो बर्ड से भी लड़ रहा था। क्या तुम विश्वास करते हो कि ऐसा पर्सन कैसे हो सकता है कोई कि जो हर किसी से बस झगड़ा ही करता रहता है। मुझे तो बिलीव ही नहीं होता इस बात पर। गौरिया ये सब कहते हुए एकदम शांत हो जाती है और वो उससे कहने लग जाती है उसके बारे में बात करना बंद करो। तो यहाँ पर रैन उससे कहता है लेकिन जब तुम उसके बारे में बात कर रही थी तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। तो इस पर गौरिया कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं कहीं भी खुश नहीं हूँ उसके बारे में बात करते हुए। गौरिया पर कहने लगते कि इस तरह से घूमना ही बेटर है। तो यहाँ पर रैन उसे कहता है क्या सच में ये अच्छा है, मतलब उससे ज़्यादा बेटर है इस तरह से घूमना। जब रैन उससे ये सवाल करने लग जाता है तो गौरिया वहाँ पे कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। फिर रैन उसे कहता है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। तो गौरिया कहते हैं हाँ। यहाँ पर रैन उसे पूछता है अगर कभी तुम्हें मुझ में और थाइम में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम किसे चूज़ करोगी। तो इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ पर एक बहाना बना लेती है कि मुझे प्यास लगी है तो मैं कुछ पी कर आती हूँ। जैसे वो वहाँ से जाने लग जाती है तो वो जो थाइम उसे सेल फ़ोन देता है वो उसके बैग से गिर जाता है, तो उसे पकड़ लेता है रैन। तो वो भी उसे पकड़ने के लिए एकदम नीचे झुकती है। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। जब वो दोनों इतने करीब होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पर कुछ कबूतर होते हैं जिनकी वजह से गौरिया का ध्यान चला जाता है थाइम पर। उसे जू की मेमोरीज याद आने लगती है वहाँ पर थाइम की, तो एकदम से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है रैन क्या हुआ। तो गौरिया कहती है कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि उसका सेलफोन रिंग करने लग जाता है। तो वहाँ पर कैनिंग का कॉल आया हुआ होता है। तो वो रैन से बोलती है मैं ज़रा इससे बात कर लूँ। तो गौरिया से बात होने के बाद कैनिंग बताती है केविन को कि उसने मुझे कहा कि हम लोग थोड़ी देर में यहीं पर आने वाले हैं, तो तुम्हें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा रैन से मिलने के लिए। तो यहाँ पर केविन कहता है अच्छा। तभी हम देखते हैं कि फिर से अपना फ़ोन देखना शुरू कर देती है कैनिंग
और थोड़ा अपसेट सा होके बैठ जाती है। तो यहाँ पर उससे पूछने लग जाता है केविन कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। तो एकदम से कैनिंग मना कर देती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है ऐसा ही है, क्योंकि तुम लगातार अपने फ़ोन को देख रही हो, शायद उसने तुम्हारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो वहाँ पर कैनिंग बहुत चुपचाप बैठ जाती है। तो फिर उससे केविन कहने लग जाता है कि अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी और के साथ है इस समय। तो यहाँ पर उसे कैनिंग कहने लग जाती नहीं वो ऐसा नहीं है, टेस्ला ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर उसे केविन कहता है ऐसा ही होता है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से करता हूँ। जब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना होता, रिलेशनशिप तोड़ना होता है, तो मैं उसे रिप्लाई करना बंद कर देता हूँ। यहाँ पर केविन उससे कहता है लेकिन हाँ तुम्हारी तो फाइट नहीं हुई है ना उससे। तो यहाँ पर वो फिर कहती है कैनिंग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारी तरह प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है अरे यार तुम बहुत भोली हो। तभी दिखाया जाता है कि कैनिंग को टेस्ला नज़र आ जाता है बाहर, तो वो उसकी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर कैनिंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। तो टेस्ला भी उसे देख ही लेता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है उससे क्या हुआ है। तो वहाँ पर टेस्ला उसे कहता है नहीं मुझे लगा शायद वहाँ पर मेरा कोई पहचान वाला है, लेकिन शायद कोई नहीं है, चलो बेबी चलते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ देखकर कैनिंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट और दुखी हो जाती है। होना लाजमी भी था, क्योंकि वो अब तक अपने बॉयफ्रेंड के बारे में इतना अच्छा कुछ बोल रही थी केविन को, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भी एक तरह चीटर निकला एक नंबर का, और वो किसी और लड़की के साथ है अब रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर बेचारी कैनिंग करती भी तो क्या, तो वो यहाँ पर एकदम अपसेट हो जाती है और वो केविन से कहती है मैं अभी रेस्ट रूम होके आती हूँ। हम देखते हैं कि कैनिंग वहाँ से दूर आकर एक जगह बैठ जाती है और वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। तो पीछे से उसके केविन आता है और उससे अपना हैंकी देता है और वो उससे कहता है मैंने कहा था ना तुम बहुत भोली हो। उसकी ये बात सुनकर कैनिंग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे टॉन्ट मारने के लिए आए हो, चिढ़ाने के लिए आए हो। तो यहाँ पर उससे फिर केविन कहता है नहीं मैं तुम्हें यहाँ पर संभालने के लिए आया हूँ। वो भी वहाँ पर उसके पास में बैठ जाता है। कैनिंग वहाँ पर रोती रहती है। तो हम देखते हैं केविन अपने फ़ोन से उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू कर देता है। तो कैनिंग उससे कहते हैं बंद करो मेरी फ़ोटोज़ खींचना, लाओ अपना फ़ोन दो मुझे, इधर दो। वो वहाँ पर उससे फ़ोन छीनने लग जाती है। तो यहाँ पर केविन उसे फ़ोन देने से मना कर देता है। तो तभी हम देखते हैं कि कैनिंग उसे बड़े ध्यान से देखती है और एकदम से हंसने लग जाते हैं। फिर वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। केविन उसे कहता है कि तुम रोते हुए काफ़ी बोरिंग लगती हो, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो हंसते हुए। केविन उससे आगे कहता है कि कुछ लड़कियाँ रोती हुई प्रिटी लगती है, और वो फिर उसके आंसू को हाथ लगाते हुए उससे कहता है लेकिन तुम जैसी लड़कियों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम तो लड़ते झगड़ते हुए ही अच्छी लगती हो। तो वापस आ जाओ अपने उसी लुक में फाइट करते हुए। उसकी इन बातों को सुनकर वहाँ पर कैनिंग हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है क्या तुम्हें नॉर्मल तरीके से लोगों को कंसल्ट करना नहीं आता। एक तरह से यहाँ पर वो फ्लर्टिंग टाइप की बातें बोल रहा होता है, तो इसलिए ऐसा बोलती है कैनिंग यहाँ पर। फिर केविन उसे कहता है चलो अब हमें चलना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहती है हाँ शायद अब गोरिया और रैन भी यहाँ पर आ गए होंगे। तो उससे केविन कहता है मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी स्टोरी इस तरह से ख़त्म हो, इसमें कोई मज़ा नहीं है, कोई फ़न नहीं है। तो हम वहाँ पर गोरिया और रैन को देखते हैं जो कि वहीं मॉल में घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पर गोरिया कहना शुरू कर देती है कि रैन मुझे विश्वास नहीं होता कि कैनिंग ने मुझे मिलने के लिए यहाँ पर बुलाया, और वो भी मुझे ये पता लगे बिना कि उसके साथ शायद केविन भी हो सकता है। तो इस पर रैन उससे कहता है ये पक्का एमजे का ही आइडिया होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर गोरिया कैनिंग के बॉयफ्रेंड को देख लेती है। तो यहाँ पर उस टेस्ला की गर्लफ्रेंड एक परचेज़ करने के लिए बोल रही होती है उससे एक पर्स जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पर टेस्ला बहाने बनाना शुरू करता है कि मैं टायर्ड हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती नहीं आज रात को मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छा सरप्राइज़ है, प्लीज़ बेबी मुझे ये दिला दो। यहाँ पर वो उसकी चिक पर किस करती है। टेस्ला कहता है चलो चलते हैं। ये देखकर गोरिया को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है ये ऐसा कैसे कर सकता है। गोरिया उसके पीछे जाने ही लगती है कि उसे वहाँ पर रैन रोक लेता है। रैन उससे कहता है उधर देखो। हम देखते हैं कि उनके पीछे से आ जाता है केविन और एंटर कर देता है शॉप पे। तो वहाँ पर वो जो शॉपकीपर होती है वो कहती है मिस्टर केविन आप यहाँ पर, आपको कौन सा बैग चाहिए मुझे बताइए। तो वो उससे कहता है लेट मी थिंक फर्स्ट। वहाँ पर वो देखना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर वो लड़की एकदम खुश हो जाती है, ओ माय गॉड मिस्टर केविन, वो भी F4 के। तो यहाँ पर वो काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देती है। तो यहाँ पर केविन उस लड़की से कहता है तुम्हें ये बैग पसंद है ना।
काफ़ी अच्छा है, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है चूज़ करने में। और वो कहता है इस बैग को परचेज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उससे कहता है केविन कि क्या तुम कभी मेरे साथ चलोगी और ज़्यादा बैग्स खरीदने के लिए अगर तुम्हारे पास टाइम हो। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड कहने लग जाता है यानी कि टेस्ला, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये मेरे बिना कहीं नहीं जाएगी और तुम होते कौन हो ऐसे पूछने वाले इसको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टेस्ला को छोड़ के एकदम से केविन के पास पहुँच जाती है। हाँ ज़रूर। हम देखते हैं दूर से गौरिया और रैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो एकदम अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे खींच लेता है टेस्ला और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर केविन उससे कहने लग जाता है कि तुम कौन होते हो मना करने वाले। जब वो एग्री है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्ला उसका कॉलर पकड़ लेता है केविन का। हम देखते हैं यहाँ पर टेस्ला अपनी गर्लफ्रेंड को धमकी देना शुरू कर देता है, अगर तुम इसे चूज़ करोगी ना तो मैं तुम्हें फिर बाद में देख लूँगा। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है, अच्छा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ऐसा करो मुझसे ब्रेकअप कर लो। और तुम जैसे लड़के को कौन लड़की अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगी। तो गाइस यहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है टेस्ला जब बाहर निकलता है तो उसके सामने खड़ी होती है कैनिंग। वो कहता है कैनिंग। तो यहाँ पर वो लड़की केविन से कहने लग जाती है तुम्हारी जो भी गर्लफ्रेंड होगी वो काफ़ी लकी होगी। तो यहाँ पर केविन उससे कहता है ये तो मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर वो सेल्समैन उन्हें बैग ला के दे देती है केविन को। तो केविन उस लड़की से कहता है वैसे थैंक यू मेरी गर्लफ्रेंड के लिए बैग चुनने के लिए। ये बात सुन के तो यहाँ पर उस लड़की का फेस देखने लायक होता है और वहाँ से केविन चला जाता है कैनिंग को। और वो कहता है स्वीट हार्ट ये तुम्हारे लिए, क्या मैंने तुम्हें ज़्यादा समय तक इंतज़ार कराया। तो यहाँ पर जब उसके सामने टेस्ला खड़ा होता है तो वो कैनिंग से पूछने लग जाता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो यहाँ पर फिर कैनिंग वही डायलॉग मारती है, नहीं ये मुझे कुछ देखा देखा यानी कि जान पहचान वाला लग रहा है, पर नहीं मैं इसे नहीं जानती। जैसा कि कुछ समय पहले टेस्ला ने अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बोला था कैनिंग को देखते हुए। तो यहाँ पर वो कहता है चलो डार्लिंग। वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं तो एकदम से टेस्ला कहता है F4 बॉयज़ को सबको ये लो क्लास लड़कियाँ पसंद है क्या। ये बात सुनकर वो लोग रुक जाते हैं और कहता है अरे क्या नाम था उसका, थाइम, उसको भी एक लो क्लास लड़की पसंद थी। ये सभी बातें पीछे से गौरिया और रैन भी सुन रहे होते हैं। यहाँ पर वो काफ़ी कुछ बोलना शुरू करता है कि थाइम बड़ा ही पागल था उस लड़की के प्यार में, मैंने कुछ बोला उसके लिए तो उसने मुझसे फाइट करना शुरू कर दिया। तभी हम देखते हैं कि पीछे से गौरिया ये सब सुनती है और वहाँ पर आ जाती है और उसे कहते हैं क्या प्रॉब्लम है मुझ जैसी लड़की में। तो उससे टेस्ला कहता है अच्छा तुम भी हो यहाँ पर, सही है, तुम जैसी लड़की उस बिगड़ैल और फाइट करने वाले लड़के के साथ ही अच्छी लगती है। हम देखते हैं ये बात सुनने के बाद तो गौरिया वही अपनी सुपर किक मारती है उसको जैसा कि उसने थाइम को मारा था। तो यहाँ पर वो टेस्ला को मारती है जिससे कि टेस्ला नीचे जाकर गिर जाता है। सो गाइस इस चीज़ से तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि थाइम और गौरिया ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, ये लोग फाइट करना पसंद करते हैं। ऐसा ही हाल हमारी गौरिया का है और ऐसा ही हाल हमारे थाइम का है। तो ये दोनों एकदम से परफेक्ट एंड बेस्ट कपल है। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गौरिया उससे कहती है क्या हुआ अगर मेरा बॉयफ्रेंड फाइट करता है, वो तुम जैसे एसोल पर्सन्स की वजह से ही फाइट करता है। और क्या हुआ अगर मैं गरीब हूँ तो इसकी वजह से तुम मुझे डाउन नहीं कर सकते, ना ही थाइम को डाउन कर सकते हो, मतलब कि हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सब बातें पीछे खड़े होकर बड़े ध्यान से रैन सुन रहा होता है। गौरिया आगे उससे कहती है क्योंकि तुम जैसा इंसान कभी भी रिलेशनशिप में स्टेबल नहीं हो सकता थाइम की जैसे, तुम ये कभी नहीं कर सकते। तो आज के बाद कभी भी थाइम के बारे में कुछ भी बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो यहाँ पर वो टेस्ला कहता है ठीक है ठीक है। गौरिया की इन बातों को सुनकर केविन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से गौरिया वहाँ से भाग जाती है। तो रैन भी हम देखते हैं यहाँ पर स्माइल करता है। गौरिया तो अकेले भाग जाती है वहाँ से। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उदास और अपसेट बिल्कुल दुखी देवदास की तरह अपने रूम में बंद करके अपने आप को बैठा रहता है थाइम। तो उसके रूम के बाहर बैठ जाता है एमजे और लॉक करके रूम कहता है कि जानता हूँ थाइम तुम अंदर हो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। वो यहाँ पर उसे कहता है कि रैन हमारा 10 साल से दोस्त है, क्या तुम सब कुछ ऐसे ही ख़त्म करने वाले हो। एमजे कहता है थाइम आंसर मी। तभी हम देखते हैं कि थाइम अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन कर लेता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा साउंड हो जाती है। ये सुनकर एमजे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे कहने लग जाता है क्या हम तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम ये सब क्या कर रहे हो थाइम। लेकिन हम देखते हैं कि एमजे की किसी भी बात से उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता थाइम को, वो तो बस चुपचाप बैठा रहता है और उसके रूम में लाउडली म्यूजिक चलना शुरू हो जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है रैन को जो कि उस स्क्रीन के आगे सामने खड़ा हो जाता है जहाँ पर पहले मीरा का फ़ोटो आया करता था। अब वहाँ पर कोई एक नई
ऐड आती है। तो यहाँ पर वो काफ़ी स्माइल करता है और वो कॉल मिलाता है, और वो जो कॉल मिलाता है वो मिलाता है थाइम को। थाइम उसकी कॉल को देखता है, काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि थाइम अपने रूम से बाहर निकलता है और जाने लग जाता है। तो उससे पूछने लग जाता है, एमजे तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर थाइम उसे बताता है कि रैन ने मुझे कॉल किया है और वो मुझसे स्कूल में मिलना चाहता है। अच्छा है, आज ये सभी मैटर फिनिश हो ही जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पर थाइम की सिस्टर भी होती है टिया, तो वो भी इन सभी बातों को सुन लेती है। तो वो भी काफ़ी परेशान होती है। एमजे भी फिर परेशान हो जाता है। वो केविन को कॉल करता है और स्कूल पहुँचने के लिए बोलता है, और वो भी फिर पीछे पीछे जाने लग जाता है थाइम के। हम देखते हैं कि उस स्कूल में इंतज़ार कर रहा होता है उसका रैन। तभी वहाँ पर थाइम, केविन और एमजे आ जाते हैं। एमजे और केविन थाइम से कह रहे होते हैं कि टेक इट ईजी, वो हमारा दोस्त है, इतना गुस्सा मत करो। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं रैन और थाइम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि थाइम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है रैन से। पर होता क्या है, चलो देखते हैं।